हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ आप सबके पार्टनर के लिए, आप सबको पता ही है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज शाम, जी हाँ, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यस आज की इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की डीप लेवल की फीलिंग्स क्या है, डीप लेवल के इमोशंस क्या है। ठीक है, तो यस आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी को हम काफी सारी चीजों को लेकर के हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे जान लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में स्पेशली। ठीक है, सो फोकस कीजिएगा। आशा करते हूँ कि ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करेगी, आप सबको अच्छी लगेगी और आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। सो फोकस कीजिए इस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर है ना, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो डिवाइन एंड द यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज मैंने आपको फोकस नहीं करवाया है, मुझे पता है, लेकिन मैं आज ऐसे ही रीड करने वाली हूँ क्योंकि फोकस मैंने पहले ही कर लिया था। सो मुझे यहाँ पे ना दो लोग वहां दिख रहे हैं मुझे, यानी कि आज तीन लोगों की टोली है। तीन लोग यहाँ पे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, तीन लोग। अब ये ऑफिस के कलीग हो सकते हैं या फिर इनके दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, जो आज शाम बातें करते हुए दिख रहे हैं। क्या बातें हो रही थी, क्या बातें ये हो रही थी कि भाई अब आपके पार्टनर को ना समझ में आ चुका है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, इनको काफी हद तक रियलाइज हो चुका है कि इनकी जिंदगी में जो चीजें हो रही थी कहीं ना कहीं ऐसी हो रही थी जो शायद इस पर्सन ने सोचा नहीं था। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पर्सन है ना वो अंदर ही अंदर झुलसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये पर्सन कहे तो जेलस फील कर रहे हैं आपको देख करके। और आज शाम ये पर्सन उसी बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुझे पता है, तुझे पता है कि क्या हो रहा है, जो भी लाइफ में चल रही है चीजें। ठीक है, तुझे पता नहीं होगा मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा मैंने अकेलेपन को फील किया है, कितना अकेलापन मैंने देखा है। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या मतलब फील करता हूँ और क्या क्या मैंने देखा है यहाँ पे, क्या क्या मैंने फील किया है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या आइडिया है, मतलब मेरे जीवन का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है यार। कहीं ना कहीं मुझे पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है अंदर से। मैं बहुत उसे मिस कर रहा हूँ सच कहूँ तो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि तेरा तो वही है, 10 दिन पे 15 दिन पे तू यही होता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, और तू अपनी आदत से बाज आता नहीं है ना। तो तेरा तो यही है ना,
तू अपनी आदत से बाज आएगा नहीं। तू अपनी चीज़ों में वैसे ही अटका रहेगा, वैसे ही चीज़ों में लटका हुआ रहेगा। बहुत कुछ करना है, ठीक है? बहुत कुछ करना है तुझे। तो अपनी लाइफ को ना तू सही तरीके से अगर एंजॉय कर पाया, सही तरीके से अगर तू सच में अगर ऐसा कर पाया, तो बहुत अच्छा होगा तेरे लिए, ठीक है? भूल जा उसको तू, फिर से उस उसमें मत घुस। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम लोग क्या बातें करते हो यार, मत घुस मत जा। तुम लोग यार दोस्त हो कि क्या हो? मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ शेयर कर रहा हूँ तुमसे, और तुम हो कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तुम लोग यही करने वाले हो, यही करते हो। तुम लोग का तो पता नहीं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। बट मुझे लगता है कि मैं सच में डिस्टर्ब हो जाऊँगा, ठीक है? मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग मज़े ले रहे हो यार। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मज़े ले रहे हो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, मज़े ले रहे हैं ना हम। अब तुझे समझ में आ रहा है। उस समय तुझे समझ में नहीं आता है, जब हम तुम्हें इतना समझाते हैं, इतना करते हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अरे यार ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आता है मुझे। बहुत कुछ समझ में आता है मुझे, बहुत कुछ समझता हूँ मैं। मुझे भी पता है कि मैं क्या फ़ील करता हूँ और कितना ज़्यादा फ़ील करता हूँ, और कितना मतलब सूनापन होता है मेरी ज़िंदगी में, कितना अकेलापन होता है मेरी ज़िंदगी में। यार मैं कहीं न कहीं बहुत वो हो गया हूँ यार, डिस्टर्ब हो गया हूँ कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मैं इस बीच में डिस्टर्ब हो गया हूँ। तुम लोग हल्के में मत लो, ये सारी चीज़ें हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम दोनों को पता होनी चाहिए, तुम दोनों को एग्ज़ैक्टली में पता होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार देख, हमने जितना तुझे समझाना था समझा लिया, अब हम तुझे नहीं समझाने वाले, हम चले। इनके दोस्त लोग, है ना, चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बाय-बाय, टाटा, सी यू बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पर्सन की और बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब लग रहा है कि ये पर्सन और बेचैन हो रहा है कि अरे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अब ये मैं क्या करूँ, यही यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या करूँ? मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर क्या वजह है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आपके पार्टनर को आइडिया नहीं लग रहा है। अब ये पर्सन टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, टोटली परेशान हो चुके हैं, और ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ, ठीक है? अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील हो रही है, अंदर से बहुत बेताबी फ़ील हो रही है, लेकिन मेरी बेचैनी मेरी बेताबी कौन कौन समझेगा? ये पर्सन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पूरी तरीके से, और फ्रस्ट्रेट होकर के निकलते हुए, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ यार, कैसा है तू? तो इनके दोस्त ने इनकी आवाज़ पहचान ली। वो कह रहे हैं कि क्या हुआ? इतना परेशान? किस वजह से? क्या हो गया? आज क्या हुआ है तुझे? ये सब पूछना-वूछना छोड़, तू ये बता कि क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा परेशान हो गया हूँ। मेरे दोस्तों ने ऐसे-ऐसे मुझे चिढ़ाया है कि तुम्हें बता नहीं सकता। अब मेरी गलती क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन सारी चीज़ों से। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं क्या, तो परेशान होने वाली, मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि परेशान होने वाली कौन-सी बात है?
परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे भाई होता है, ज़िंदगी है, चलती है ऐसे ज़िंदगी, घबराने का नहीं, ठीक है? इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होने का। लाइफ के हर मुकाम को ना पार करना सीखो। मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, समझे? सारी चीज़ों को समझना सीखो, करना सीखो, रिश्ते को समझना सीखो। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर जो होता है ना, वो हमारा यही होता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार रिश्ते को मैं नहीं समझता, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता? यार तुम भी क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी तो उन लोग के जैसे बातें कर रहे हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम भी वैसे ही बातें कर रहे हो जैसे कि वो लोग कर रहे थे। अब इनको चिड़न सी हो रही है, इनको लग रहा है कि यार कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, मेरी कोई फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, कोई मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, ठीक है? सो आपके पार्टनर आपके पार्टनर जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि यार देख, ठंडा माइंड करके तू सोच, ठीक है, कि क्या तूने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तेरा आंसर तुझे खुद मिल जाएगा। तुझे लोग क्यों इतना समझाते हैं और समझाते समझाते थक जाते हैं और समझाते समझाते थक गए हैं, और इसी की वजह से तुझे आज ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो कह सकते हैं कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बात तो सही कह रहा है कि जो मैंने किया ना, वो सब कुछ गलत था, गलत है। मैं जानता हूँ कि गलत तरीके से मैं काम करता था, काम करता हूँ, और गलत तरीके से मैंने किया भी है। गलत तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, मुझे पता है, लेकिन इतना भी गलत नहीं हूँ मैं जितना कि तुम लोग मुझे गलत समझते हो यार। इतना भी गलत तो नहीं हूँ ना, इतना भी मैं गलत तरीके से वो नहीं करता हूँ, जितना कि तुम लोग मुझे समझते हो। तो आपके पार्टनर के फ्रेंड कह रहे हैं कि देख, यहाँ गलत और सही की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि तूने जो कर्म किए हैं, ठीक है, तूने जो उसका दिल तोड़ा है, तूने जो उसके गिड़गिड़ाने पे तुझे हंसी आती थी या तुझे इग्नोर करना पड़ता था, वो सोच के मुझे बुरा लगता था कि भाई तू क्यों नहीं समझता था उस समय, और आज तू रो रहा है उसके लिए। आज तुझे परेशानी हो रही है जब तू देख रहा है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, सक्सेसफुल हो रही है या हो रहा है, तो आज तुझे जेलसी हो रही है। क्यों हो रही है? ये जेलसी के कारण से ही हो रही है ना। तो जहाँ जेलसी है, मतलब सक्सेस को देखकर जेलसी हो रही है, तो वो प्यार नहीं है। वहां जेलसी को मैं मानता जहाँ पे तू तू जो है, अगर वो किसी और से बात करती और तुझे पता चलता, वहां तुझे जेलसी होती, तो मैं कहता कि हाँ तू प्यार करता है। लेकिन ये प्यार तो नहीं है, प्रैक्टिकल माइंडसेट चल रहा है तू तेरा, ठीक है? प्रैक्टिकली तू जो है ना इतना ज्यादा सोच रहा है। बाकी मैं तेरे से यही कहूंगा कि भाई तू बहुत बहुत खुश रहे, ठीक है? बाकी मैं तेरे से यही कहूंगा कि तुझे जो है ना ये करने की जरूरत है, यानी कि खुश रहने की जरूरत है। बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा सा तुझे रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी बातें तुझे भी सुननी चाहिए, ठीक है? जस्ट अ मिनट गाइस। यस, थोड़ी थोड़ी सी बातें तुझे भी सुननी चाहिए ताकि तुझे समझ में आए कि भाई तेरा और उसका जो रिश्ता है वो किस तरीके का है, कितना प्योर है, कितना क्या है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि उसने तुझे दिया है उतना प्यार उसने तुझे दिया है, तूने तो उसको नहीं दिया है ना। तूने तो वो प्यार दिया ही नहीं उसको। तूने तो वो मतलब दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करती है। तूने वो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो वो डिजर्विंग है, ठीक है? क्या किया है तूने, क्या दिया है तूने? वो रिश्ते में तेरा वो जो होता है ना कि तेरे साथ वो सक्सेस को चाहती थी, तेरे साथ अपने रिश्ते को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहती थी, लेकिन तूने तो कुछ और ही कर दिया। तेरे रिश्ते में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं तू मिस नहीं कर रहा है ये सारी चीजें, ये सारी बातें?
भाई ये सारी चीज़ें तू मिस कर रहा है, अपनी लाइफ में तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये सारी चीज़ें करके, ये सारी बातें सोच के, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं तुझे अपनी लाइफ में ये सब कुछ सोचना पड़ रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इतना भी तुझे जो है ना, खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पर्सन एकदम चुपचाप सुन रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं खुद के बारे में सिर्फ़ कहाँ सोचता हूँ यार। खुद के बारे में सिर्फ़ मैंने सोचा ही नहीं कभी। मैंने कभी वैसा कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ़ मैं अपने बारे में सोचता हूँ। सिर्फ़ मैंने अपने बारे में सोचा है। यार ऐसा होता तो मैं यार ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे लगे कि यार मैंने मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैंने कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे जिससे जो है ना लगे कि यार ये हो गया, वो हो गया। मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम लोग समझो, तुम लोग तो अब समझ सकते हो ना, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ सकते हो, अच्छा खासा समझ सकते हो मुझे। इतना तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि तुम लोग अब जो है मुझे सही तरीके से, सही वे में समझोगे। तो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार तुझे समझना क्या है? समझना क्या है? तू ही बता कि मैं तुझे कैसे समझूँ? कि तू ही बता कि मैं तुझे कैसे जानूँ? तेरे मन में जो बातें हैं, तेरे दिल में जो बातें हैं, वो कैसे क्या होंगी? लाइफ़ तेरी मैनेज हो सकती है क्या? तू ही बता कि तूने जो है इतना कुछ किया, अगर तेरे साथ कोई करता तो क्या तू सह पाता? क्या तुझे बर्दाश्त होता ये सब कुछ? मैं लिख के देता हूँ कि तुझे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त कर सकता था तू, क्योंकि तुझे पता है कि तेरी लिमिट्स क्या हैं। तुझे पता है कि तू क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, ठीक है? और मुझे तो ये कम से कम तू मत बता यार, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस होती है मुझे। खालीपन-सा महसूस होता है मुझे। मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती करी ना, वो यही गलती करी, ठीक है? देख इनके आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं ये सारी बातें कि देख मैंने ना गलत डिसीज़न लिया उस वक़्त। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत डिसीज़न लिया है और गलती करी है, लेकिन मैं उससे आज भी कनेक्ट करने को तैयार हूँ। अगर वो मुझसे बात करने को रेडी है, तो मैं उससे आज भी कनेक्ट करने को रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकता हूँ उसकी तरफ। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके तरफ आने में, उसके तरफ अपने रिश्ते को ठीक करने में, उसके तरफ अपने आप को सही करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया है, ठीक है? वो बहुत किया है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सोचा, क्या कुछ जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब उसको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर एक चीज़ कर दिया है मैंने। अपनी ज़िंदगी को कभी भी मैंने मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ना वो होता है ना कि मैंने अपने आप को वैसे नहीं सोचा जैसे कि मुझे सोचना चाहिए था, वैसे मैंने नहीं किया जैसे कि मुझे करना चाहिए था। मुझे पता है कि मैंने गलती करी थी, ठीक है? लेकिन इसकी सज़ा मुझे इतनी मिलेगी आई डोंट नो इतना आइडिया नहीं था मुझे। सो मैं बहुत परेशान हूँ अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, बहुत परेशान हूँ और अंदर से ना मैं लग रहा है जैसे कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अपने रिश्ते को मैनेज करना है ना मुझे, अपने रिश्ते को देखना है ना मुझे, अपने रिश्ते में एक-एक करके एक-एक लेयर को तय करना है ना मुझे। मैं करने को रेडी हूँ, मुझे उसके साथ बस एक मौका चाहिए। आपके पार्टनर को बस एक मौका चाहिए। ये पर्सन डेफ़िनेटली एक मौके की तलाश में है और वो मौका मिलते ही ये पर्सन, है ना, आपको कनेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना दिल से
दिल से एक दूसरे का मतलब एक होता है ना कि दिल से दुआ, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकी में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए। हाँ, आपकी आशिकी पसंद आए, आपके पार्टनर को चाहिए। ये पर्सन को आपसे प्यार बहुत है, ये पर्सन आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिल से देखो इनके जो इरादे हैं ना वो काफ़ी क्लियर है। दिल ही दिल में जो है ना, वो होता है ना कि दिल से प्यार, है ना? तो दिल से प्यार बहुत है आपके पार्टनर को। लगता है जैसे कि आप इनसे कभी भी दूर नहीं जाओगे, कभी भी आप इनको जो है कभी भी अपने आप से दूर नहीं करोगे, ठीक है? सो यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना एक होता है ना कि जो रिश्ते हैं, है ना? उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है बहुत जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि देख तुझे प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है? लेकिन रिलेशनशिप को ठीक करने वाले बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? दिखाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन खरा उतरने वाले बहुत कम मिलेंगे क्योंकि हर कोई खरा नहीं उतर सकता, ठीक है? खासकर इस रिश्ते में कोई मतलब हर कोई तो खरा नहीं उतर सकता, मुझे इतना पता है, ठीक है? अ, लाइफ को ऐसे नहीं देख सकते हो ना तुम, लाइफ को ऐसे नहीं चला सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम अपने ज़िंदगी में खुश रहोगे या अपनी ज़िंदगी को तुम सही तरीके से डील करोगे, ठीक है? ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी लाइफ थोड़ी-सी अलग है, तुम्हारी लाइफ में बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, जिसको तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि ये तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें उसे सरासर माफ़ी माँगनी चाहिए, जाके देर मत करो, अभी उसको कॉल करो और तुम उसी को माफ़ी माँगो, उससे माफ़ी माँगो, ठीक है? माफ़ी माँग लोगे ना तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बातें तो तू सही कह रहा है कि मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए, लेकिन यार माफ़ी माँगूँगा तो मैं उसकी नज़रों में गिर नहीं जाऊँगा? मेरी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी उसकी नज़रों में? मैं मैं कहाँ मतलब यार मेरे ईगो पे आ जाएगा यार। इस तरीके से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कम से कम। मेरे दिल में, मेरे मन में ये जो ख़्याल है ना, वो ख़्याल कभी टूट नहीं रहे हैं। वो जो ख़्याल है ना, कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ख़्यालों में जो है ना, मैं खोया-खोया सा हूँ, लेकिन सच में मैं उससे माफ़ी माँगूँ यार मुझे हेजिटेशन हो रहा है। मुझे हेजिटेशन हो रहा है सच में। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं मैं हाइड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीके से ना मैं उसके साथ वर्क करूँ, मैं उसके साथ अपने रिश्ते को सही करूँ। हो सकता है कि मेरा रिश्ता सही हो जाए, मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता सही हो जाएगा। हो सकता है कि मेरा रिश्ता कुछ ना कुछ मतलब लगे कि मैं सही तरीके से मैं काम कर सकूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो देखता हूँ मैं माफ़ी माँगने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कर सकता हूँ। यस, ये पर्सन मतलब इतने इगोइस्टिक है ना आपके पार्टनर कि अपने अपने आप को सबसे सर्वोपरि मान रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो मैं हूँ, माफ़ी माँगूँगा तो मैं तो छोटा हो जाऊँगा, ठीक है? तो ये पर्सन अपने ईगो पे ले रहे हैं। ये पर्सन कॉल कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने घर को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखो आज मंडे है, ठीक है ना? आज मंडे है और मंडे को हर किसी को काम ज़्यादा होता है, ठीक? आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारे काम मुझे नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन काम की वज़ह से तो फ्रस्ट्रेट है ही, साथ ही साथ ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि यार मतलब दोस्तों से बात करके आदमी रिलैक्स फ़ील करता है, तो ये पर्सन दोस्तों से बात करके रिलैक्स नहीं, ये पर्सन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है?
फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? घुटन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। एक होता है ना कि जैसे कि दूर होना और दूर करना, खुद से आपके पार्टनर ने अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि ये पर्सन आपकी यादों में, देखो ये पर्सन आपकी यादों से दूर भागते हैं, बार-बार दूर भागते हैं कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं जाना, वो वाली एनर्जी है कि नहीं-नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये पर्सन अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब अकेलेपन में फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? खालीपन में फ़ील कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने तो बहुत गँवा दिया है, बहुत कुछ गँवा दिया है, और बहुत कुछ गँवाने का यही दिख रहा है कि भई मैंने बहुत कुछ गँवाया है, तो बहुत कुछ पाने की कोशिश भी करी है। तो आपके पार्टनर बहुत कुछ कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये पर्सन को बहुत दिन प्रतिदिन ना आपकी जो याद है, वो जिस तरीके से आ रही है, आपके पार्टनर का दिल दिल जो है ना वो टूट-सा जाता है, मैं देख पा रही हूँ। एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि कहीं न कहीं आपने सोशल मीडिया पे ना वो मुस्कुराता हुआ चेहरा डाला है, जिसको देख कर के आपके पार्टनर की और बैंड बज रही है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर जेलसी क्रिएट हो रही है। ये पर्सन बहुत है जल कुकुड़े हैं, बहुत जल कुकुड़े हैं। ठीक है, बहुत ही जल कुकड़े, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक होता है ना कि जो मतलब दोनों के बीच में ना चीज़ें बैठ नहीं रही हैं सही तरीके से। दोनों के बीच में वो चीज़ें अच्छे तरीके से हो नहीं पा रही हैं। लग रहा है जैसे कि मतलब क्या है ये? क्यों है ये? ऐसा कैसे है? तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है? मुझे यही फ़ील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा-सा वीक पड़ता हुआ जा रहा है, वीक पड़ रहा है, और रिश्ता, देखिए रिश्ता बहुत स्पेशल होना चाहिए। रिश्ता बहुत स्पेशल होना चाहिए, और आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिश्ता है, ये स्पेशल है भी, ठीक है ना? तो दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करें, रिलेशनशिप को ट्राई करें, और रिश्ता जो है ना दोनों का एक-दूसरे के लिए मतलब हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए वो होना चाहिए। तो आपके पार्टनर के अंदर वो रिश्ते की वैल्यू मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर ना वो रिश्ते की वैल्यू है, ठीक है? तो ये पर्सन समझ चुके हैं आपके रिश्ते की वैल्यू, आपके साथ का वैल्यू, ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मुझे यही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन इस रिश्ते को ना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो अब यहीं पे करते हैं रीडिंग को ख़त्म, और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।